रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। विश्वासनगर की रैली में अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण की मिसाल देते हुए बीजेपी को सोने का हिरण बता डाला, जिसकी खोज में राम सीता के कहने पर जंगल में गए और पीछे से रावण सीता का हरण कर ले गया। ये सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल गलती कर बैठे और रावण को ही सोने का हिरण बता गए, जबकि असल में सोने का हिरण बनकर रावण नहीं बल्कि उसका मामा मारीच आया था। और दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इसी बयान को आड़े हाथों लिया, पोस्ट किया, एक्स पर लिखा, चुनावी हिंदू बने महाठग की कथा सुनिए। रावण अगर सोने का हिरण बनकर आया था तो मारीच कौन था? ये दिल्ली बीजेपी की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खुद ही आम आदमी पार्टी और साथ ही अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया गया है कि मारीच कौन था अगर रावण सोने का हिरण बनकर आया था तो। जबकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने तो इसके विरोध में आज पूरे दिन का उपवास का ऐलान भी कर दिया और आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल बार बार हिंदू धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं कि उल्टी गंगा बहाने लगे। और ऐसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, आईआईटीएन, बहुत पढ़े लिखे हैं, अरे इनसे ज्यादा एक तो बेपढ़ा लिखा गांव का आदमी अगर होगा ना, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की हो, वो भी रामायण इनसे ज्यादा जानता होगा। तभी इनकी दादी कहती थी कि ऐसे राम मंदिर में मुझे नहीं जाना जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। ये सब हिंदू धर्म के जयचंद हैं। कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। अब कुछ और कहने लायक बचा नहीं है। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निकल जाएंगे आप लोगों को।